जमीन के अंदर धंसने की बात आपने अक्सर सुनी होगी। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है। मूवी के शुरुआत में क्रीमी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक पेंट आर्टिस्ट होता है और उसके 2 बच्चे और एक पत्नी होती है जिनके साथ उसकी जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। दिन बच्चों के साथ खेलते हुए उसने महसूस किया कि वह अचानक से कुर्सी के अंदर धंस रहा है। वह तभी अचानक से खड़ा हो गया और अब यह बात उसके दिमाग में काफी देर तक चलती रही। उस दिन के बाद से यह घटना उसके साथ बार बार होने लगी। कभी वह अपने सोफे में धंसने लगता और कभी अपने बेड के अंदर धंसने लगता। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि हो सकता है कि यह मेरे दिमाग का एक वहम हो। एक बार रिमी स्टूडियो में अपने बच्चों के साथ था तो जाते टाइम वह गलती से पानी का नल बंद करना भूल गया, जिस वजह से पूरा पानी स्टूडियो में भर गया और उसका सारा कैरियर बर्बाद हो गया। और अब उसने अपनी बची कुची पेंटिंग को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक बार वह फिर जमीन के अंदर धंसने लगा और इस बार वह किसी और दुनिया की नदी में चला गया। इस दुनिया में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 सूरज थे। इसको कुछ आदिवासी देख लेते हैं और उसके पास भागते हुए आते हैं। रेमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी पानी के अंदर खींच लेता है, जिससे वह अपनी दुनिया में वापस निकल जाता है। अब रेमी जानता है कि यह एक सपना नहीं था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपनी पत्नी लूसी को बताया उसके बारे में, लेकिन लूसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। असल में अब उसकी बीवी किसी और को चाहती है, ना कि रेमी को। अब रेमी को बहुत बुरा लगता है कि वह अपने करियर के साथ साथ उसने अपनी बीवी को भी खो दिया। रेमी उसको बहुत समझाता है, लेकिन उसकी बीवी बिल्कुल नहीं मानती। रिमी ने शांति से उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, बल्कि वह जिससे प्यार करती थी उस आदमी को रेमी से मिलवाने के लिए अपने ही घर ले आई। आखिरकार रेमी अपनी बीवी की बात मान लेता है और वो उससे बोलता है कि मैं कुछ दिन में यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब उसके बाद वह अपने परिवार वालों के पास चला गया, लेकिन उसके परिवार वालों ने भी उसके बाद कुछ देर सुनी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। अब निराश होकर रेमी अपनी किचन में कॉफी बनाने के लिए चला गया, लेकिन तभी एक बिल्ली हवा में छलांग लगाती है, लेकिन वह हवा में ही जम जाती है। रेमी ने उसको काफी हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में जमी रही। अब रेमी अपने परिवार वालों को आवाज लगाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि आसपास की चीजें थम सी गई और समय रुक सा गया। अब जमीन भी लिक्विड बनना शुरू हो गई और अब रेमी एक बार फिर से उस जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है। अगले ही पल रेमी अपने आप को देखता है जंगल के बीचों बीच। उसने आगे चलकर देखा कि कुछ आदिवासी एक जानवर को मार रहे हैं, उसको खा रहे हैं। रेमी ने उनसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी उसको अपना ही खाना समझ बैठे। अब रेमी उनसे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और भागते भागते यह एक गांव पहुँच जाता है। गांव में सुरंग होती है, वह उसके अंदर चला जाता है। तभी अचानक से वह अपने आप को महसूस करता है कि वह अपने घर में आ चुका है और अब वह अपने किचन में देखता है कि सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है। उसके परिवार वाले उसको देखकर हैरान थे। उसने अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता है और रेमी चक्कर कहकर नीचे गिर जाता है। अगले पल उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर उस पर यकीन नहीं करता है। और अगले दिन रेमी अपने ऑफिस गया तो वहाँ पर सब के सब उससे अपना पैसा मांगते हैं। बैंक वाले ऑफिस में पैसा मांग रहे हैं, लेकिन तभी रेमी ने महसूस किया कि सब के सब जैसे रुक चुके हैं, टाइम रुक चुका है और अब रेमी एक बार फिर से जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है। उसने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और तीसरी बार फिर से किसी और दुनिया में पहुँच गया। और इस बार वह एक पेड़ पर एक टोकरी में बैठा होता है और सभी आदिवासी खुशी से उसकी ओर देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि वह सब उसी का इंतजार कर रहे हो। रेमी को इशारों इशारों में कुछ समझ में आया कि आदिवासी उससे बोल रहे हैं कि तुम हमें उड़कर दिखाओ। और अब यहाँ पर रेमी उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रेमी मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। अब वह आदिवासी उसको जबरदस्ती एक हरे रंग का फल खिला देते हैं, जिससे अचानक से वो एक दूसरे की बातें समझने लगते हैं। और अब कबीले के सरदार ने उसको समझाया कि आखिरकार वह हमारी दूसरी दुनिया कैसे पहुंचा। दरअसल यह कबीले वाले एक जोतन नाम के राक्षस से परेशान होते हैं। वो किसी को भी उठा लेता और खा लेता। और कबीले वालों ने रेमी से बताया कि पुरानी किताबों के हिसाब से दूसरी दुनिया का आदमी आकर ही हमें बचा सकता है।
इसलिए वह तंत्र मंत्र से रेमी को अपनी दुनिया में लाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब हमें पता चलता है कि रेमी के साथ वह अजीबोगरीब घटना इसलिए हो रही थी क्योंकि दूसरी दुनिया के आदमी उसको अपने यहाँ पर बुलाना चाह रहे थे, लेकिन रेमी ने उनकी हेल्प करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन आदिवासियों ने उसको एक चट्टान पर उल्टा लटका दिया और उसके बाद उसको एक गुफा में रखा गया, जहाँ पर बैठकर उसको राक्षस को मारने का प्लान सोचना है। रेमी ने जैसे ही वह पास रखा तरबूज उठाया तो वह वापस अपनी दुनिया में पहुँच गया और इस बार उसने अपनी परेशानी किसी को बताई नहीं, क्योंकि वह जानता है कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। और अब वह एक लाइब्रेरी गया। वहाँ पर जाकर उसने बुक ढूंढी और इंटरनेट के सहारे से मदद ली, लेकिन इंटरनेट पर भी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता। अब उसने भर भर कर प्रोटीन खाना शुरू कर दिया ताकि वो जोतन से लड़ने के लिए काबिल हो जाए, जो कि दूसरी दुनिया का राक्षस है। और अब एक बार फिर से वह दूसरी दुनिया पहुंच गया है। इस बार उसमें काफी हिम्मत लग रही होती है। कबीले वालों से भी बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है। अब कबीले वालों ने उससे जोतन को मारने का तरीका पूछा और उसको तलवार दी और उसने सारे आदिवासियों को एक नए गांव में बसने के लिए कहा और रास्ते में उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी किया। दरअसल आदिवासियों की यह मान्यता थी, जो भी गांव छोड़कर जाएगा और सड़क पार करने की कोशिश करेगा उस पर आसमान से बिजली गिरेगी। लेकिन रेमी इन सारी बातों पर यकीन नहीं करता है। उसने सबसे पहले खुद सरहद पार की ओर सबको विश्वास दिला दिया कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और अब देखते ही देखते पूरा गांव रेमी के पीछे आने लगा। उन सबको यकीन हो चुका था कि रेमी ही एक ऐसा आदमी है जो हमें जोतान रक्षक से बचा सकता है। अब कुछ दूर चलने के बाद जोतान के आदमियों ने उन सब का रास्ता रोक लिया और गांव वाले से कहा कि तुम वापस अपने गांव चले जाओ। अब रेमी उन दोनों राक्षस से जमकर मुकाबला करता है पूरी मस्ती के साथ, और तुक्के से उसने जोतान के एक आदमी को मार दिया। और अब गांव वालों को खबर मिलती है कि कुछ देर बाद जोतान राक्षस उनके गांव पर हमला करने वाला है। अब रेमी एक बार फिर से अपनी दुनिया में वापस आता है और वह दोबारा से लाइब्रेरी जाकर युद्ध कला सीखने लगता है और वो युद्ध कला की किताबें पढ़ने लगता है कि हिस्ट्री में लोग एक दूसरे से कैसे लड़ते थे और लड़ाई की नई नई टेक्निक पढ़ने लगा। उसे एहसास हुआ युद्ध जीतने के लिए ताकत नहीं बल्कि जोश होना बहुत जरूरी है। और अगली बार जब वह दूसरी दुनिया के कबीले वालों से मिला तो उसने उनको एक जोश बड़ा लेक्चर दिया। उसने सबको कहा कि हमारे अंदर जोश होना जरूरी है, तभी हम उस जोतान रक्षक से मुकाबला कर सकते हैं। और अब वहाँ पर लड़ाई छिड़ चुकी होती है। वह लोग जोतान की आर्मी से पूरी तरह से हार रहे होते हैं। ज्यादा लोग ना मरे इसलिए रेमी उन सबको वापस अपने ठिकाने पर ले आया। इसके बाद रेमी ने उन सबको आगे का प्लान बताया और अगले दिन वह दुश्मन सैनिकों के पास गया जहां पर सारे सैनिक सो रहे थे। उसने उन सब सोल्जर की बेइज्जती करना शुरू कर दी। किसी के थप्पड़ मारा, किसी के लात मारी और आखिरकार वह दुश्मन सैनिक रेमी के पीछे लग जाते हैं और यही रेमी का प्लान था। और दुश्मन सैनिक रेमी के पीछे भागते भागते खाली जमीन पर पहुंच जाते हैं। रेमी ने मौका देखते ही अपने सोल्जर से बोल दिया कि इन पर हमला करो और अपने आप एक पेड़ के तने के नीचे जाकर छुप गया। और अब जोतान की आधी फौज मारी गई और बाकी मैदान छोड़कर भाग गई और अब सब के सब रेमी के आगे झुक गए। और अब युद्ध के बाद वह दोबारा से एक नई जमीन पर जाकर बस गए और अब रेमी उन सब का राजा बन गया। अपनी मॉडर्न टेक्निक से उसने गांव के हालात सुधार दिए और कुछ ही टाइम में उनके गांव ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। और अब इसी तरीके से 6 महीने गुजर गए। रेमी अब पूरी तरह से बदल चुका है। पहले वह लूसी के बॉयफ्रेंड गैलरी से डरता था, लेकिन अब उस गैलरी के रेमी को देखकर पसीने छूट जाते हैं। और एक दिन रेमी और गैलरी में हाथापाई हो जाती है। रेमी गैलरी को पीटकर बहुत ज्यादा शांति महसूस करता है, पर अब समय के साथ साथ सफलता रेमी के कदम चूम रही होती है। वह अपने लोगों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करने लगा, लेकिन कुछ टाइम तक तो दूसरी दुनिया के लोगों ने उसके जुल्म सहे। लेकिन उसके बाद लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। जब रेमी को इस बात की भनक लगी तो उसने उनसे बात करने की कोशिश की और कबीले के लोगों ने कहा कि तुम हमारे से काम ज्यादा करवाते हो और हमें पैसे बहुत कम मिलते हैं। तुम्हें आलीशान महलों की नहीं बल्कि गांव को सुधारने की जरूरत है, हमारी गरीबी मिटाने की जरूरत है। और रेमी ने दोबारा से उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सभी कबीले वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब रेमी अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से भागता है
और काबिले के लोगों उसको अपनी दुनिया से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद रेमी वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और उसको एक अच्छा सबक मिल चुका है। अपनी दुनिया में वापस आकर उसने अपने एक दोस्त से मदद मांगी ताकि वह अपना स्टूडियो दोबारा से शुरू कर सके और उसने घमंड को अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल फेंका। अब उसकी जिंदगी में एक लड़की आ गई जिसका नाम डेल्फिन होता है और वह एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। अब एक बार फिर से हमें दिखाया जाता है कि रेमी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। गांव के लोगों ने उसको एक बार फिर से बुलाया था क्योंकि गांव की मान्यता पूरी करने के लिए जोतान रक्षक को खत्म करना बहुत जरूरी है, जबकि रेमी इन सब में अब नहीं पड़ना चाहता। लेकिन उन लोगों ने रेमी को जोतान राक्षस की गुफा में जबरदस्ती धक्का दे दिया। इनकी लड़ाई देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो जोतान रेमी को मार देगा, लेकिन तभी रेमी ने भाला उठाकर यूं ही फेंक दिया, लेकिन वह भाला जोतान के छाती में जाकर लग गया। अब राक्षस मारा गया। अब सभी कबीले वाले झूम उठे और अब आखिरी रस्म की तैयारी करते हैं और आखिरी मान्यता थी कि उनको रेमी को मारकर खाना होगा। लेकिन जैसे ही रेमी को इस बात का पता चला तो रेमी अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागने लगा और जिस आदमी ने उसको अपने तंत्र मंत्र से अपनी दुनिया में खींचा था तो उसने उस जादुई चीज को आग में फेंक दिया, जिसके जलने से रेमी कभी भी अपनी दुनिया में लौट नहीं पाएगा। और अब रेमी कबीले वालों के द्वारा पकड़ा गया। वह मरने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने उस जादुई चीज को आग में से निकालकर पानी में फेंक दिया, जिस वजह से वह वापस अपने परिवार के साथ अस्पताल में पहुंच गया। लूसी और डेल्फिन दोनों हॉस्पिटल में ही मौजूद थी। जब डेल्फिन को लूसी का पता चला कि लूसी का अभी फाइनल डाइवोर्स नहीं हुआ है तो डेल्फिन ने रेमी से दूर रहना ही सही समझा। लेकिन रेमी को मरता देख लूसी को एहसास हो गया कि वो अभी भी रेमी से ही प्यार करती है और वो बोस के साथ रहना तो उसकी बहुत बड़ी गलती थी। और वह दूसरी दुनिया के लोग आज भी रेमी को अपने हीरो के रूप में याद करते हैं और आखिरकार लूसी और रेमी अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा से करते हैं। दोस्तों, अगर आपको जरा सा भी मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें लाइक और सब्सक्राइब के साथ।